अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? आज हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए बीफ कढ़ाई। बकरा ईद आने वाली है तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। जी, तो हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे। 1 कप ऑयल डालेंगे हम। वैसे आज कौन सी कढ़ाई बना रहे हैं आप? अनवर बलोच, कराची में होटल है अनवर बलोच। सही। अनवर बलोच की रेसिपी। जी, ये देख लें, आधा किलो बीफ है ये। और इसको मैंने पहले ही जो है 3 घंटे पहले इसमें कच्चा पपीता या पपीते का पाउडर जो है लगा के रख दिया था। फिर इसको वॉश कर लिया ताकि ये जल्दी गल जाए और ये ईजी टू कुक है और जल्दी से रेडी हो जाएगी। तो चलें, सबसे पहले ऑयल गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें अपना बीफ डालेंगे। और आज भी बारिश हुई है, बहुत ज़बरदस्त मौसम हुआ हुआ है पंजाब का, बारिशें हो रही हैं। तो जनाब अब हम अपना गोश्त डालेंगे। गोश्त हमने डाल दिया है जी। तो अब आप क्या ऐड करेंगे गोश्त में? लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट है ये 4 टेबल स्पून है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 4 खाने के चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने गोश्त में शामिल करना है। और गोश्त को हमने पहले से पपीता पाउडर लगा के रखा है, या आप कचरी पाउडर या पपीता पाउडर या मीट टेंडराइज़र जो आप यूज़ करना चाहें यूज़ करें। वैसे ज़्यादा बेस्ट पपीता और कचरी पाउडर है कि वो नेचुरल है, हार्मफुल नहीं होता। और लगा के 2 से 3 घंटे रख दें और फिर उसको वॉश कर लें। हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। मौसम भी कैसा खूबसूरत हो रहा है ना। शुक्र गर्मी से थोड़ी निजात मिली है, वरना बहुत शदीद गर्मी पड़ रही थी। और बड़ी मज़ेदार खुशबू आना शुरू हो चुकी हैं। और आपको तो भूख लग गई होगी, है ना? बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही है भाई। फ़ौरन भूख लग जाती है। खुशबू से भूख लगती है, खुशबू से लगती है। वेरी नाइस, गुड। ये देखें, लहसुन अदरक डाल के हमने थोड़ी देर इसको पकाया है। गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ये हमने लिए हैं 4 अदद, और ये इस तरह बड़े बड़े काट लें। और टमाटर डाल के हम इसको ढक देंगे पकने के लिए। फिर इसका जो टमाटर की स्किन है, छिलका, वो रिमूव करेंगे। अब आप क्या करेंगे? ये छिलका इनका उतारेंगे ऐसे करके ना। अच्छा, हम जो है थोड़ा सा दम लग गया इनको। ये छिलके जो है बिल्कुल नरम हो चुके हैं। छिलका ऐसे आसानी से उतर जाएगा। हाँ, हमने वरना टमाटर कढ़ाई के अंदर आता है छिलके से पथरी भी होती है और ये गलता ही नहीं है। सही। ये देखिए, और बाज़ार रेस्टोरेंट की कढ़ाई भी ऐसे ही बनती है, स्किन रिमूव कर देते हैं टमाटरों की। ये देखें कितने आराम से। आपने 10 मिनट दम लगाना, ज़रा बड़े बड़े टमाटर काट के, और फिर ये आराम से चिमटे से इसकी स्किन रिमूव कर लेनी है। ओके जी। जी, अब क्या शामिल करेंगे आप? 1 चम्मच नमक है, 1 टीस्पून सॉल्ट, और 1 चम्मच ज़ीरा, 1 1 टेबल चम्मच कुटी हुई मिर्चें हैं, 1 चम्मच हल्दी है, 2 चम्मच धनिया है, 1 चम्मच हल्दी है, 1 टीस्पून हल्दी है, और 2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया है, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, और 1 टेबल स्पून मेथी है, और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, और 1 टीस्पून सॉल्ट है या नमक हस्ब ज़ायका, वो हम इसमें अब शामिल करेंगे। ये हमने अपने ड्राई मसाले जो है इसमें शामिल कर दिए हैं। ये देखें, अब इसको क्या करेंगे? आप कवर कर देंगे? अब इसको फिर 5 से 10 मिनट के लिए कवर करेंगे। सही है, 10 मिनट के लिए कवर करेंगे। 10 मिनट के लिए, ठीक है जी। देखें 10 मिनट हो चुके हैं। अभी तक हमने गोश्त में जो है पानी शामिल नहीं किया। गोश्त का अपना पानी और टमाटरों का पानी है। अब हम इसमें क्या शामिल कर रहे हैं? ये दही है। दही है। 1 कप दही डालना, 1 कप। 1 कप दही है आधा किलो गोश्त में।
दही डाल के फिर हम इसको रख देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह और गल जाए। कि देखें बस कढ़ाई हमारी भुनने पे आ चुकी है। अभी इसमें हम डालेंगे हाफ कप दूध। ये जो हम बोलते हैं ना होटलों पर टेस्ट आता है, वो घर में टेस्ट नहीं आता। वो घर में टेस्ट इसी वजह से नहीं आता कि होटल वाले डालते हैं दूध, हाफ कप दूध शामिल किया हमने और हम इसमें शामिल करेंगे और ये मलाई दूध के करीब। तो इसी वजह से ये दूध का और मलाई का टेस्ट आता है होटलों पे। हम लोग बोलते हैं होटल वाले पता नहीं क्या डालते हैं, जो होटल पे टेस्ट आता है वो घर में नहीं आता, वो सिर्फ इसी वजह से नहीं आता। अच्छा, हमने मलाई शामिल करी है जो दूध पे से उतरती है। सही, वेरी नाइस। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, सूरज गुरूब होने का टाइम हो रहा है। आपको कुकिंग का शौक कैसे पैदा हुआ वैसे, बचपन से? क्यों, आपको पता नहीं है मैंने 3 साल होटल चलाया है। बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है भाई, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको बिल्कुल मंधम आंच में पकाना है। हमने शुरू से लेकर एंड तक मंधम आंच में पकाया, बिल्कुल स्लो हल्की आंच फ्लेम पर पकाया हमने इसको। ठीक है, ज़रा सी तेज़ आंच करके भूनेंगे इसको। अगर आपको लगे कि आपका गोश्त नहीं गला, वैसे हमारा तो गल चुका है क्योंकि हमने पपीता पाउडर लगाया है, तो आप पानी ऐड करके इसको दम लगा सकते हैं। लेकिन बस अब हमारी जो है अब क्या ऐड करें? हरी मिर्चें। सही, ये साबुत हरी मिर्चें हमने ऐड की हैं। कितनी है? 7 अदद हरी मिर्चें हमने। आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं, इसमें ये साबुत हरी मिर्चें जाएंगी। और अब इसको बस तेज़ आंच पे हम भूनेंगे। बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है, मज़ेदार। अब क्या शामिल करेंगे बस आप? ये गरम मसाला। गरम मसाला है 1 टेबल स्पून। रेडी होने वाली है बस। अब क्या शामिल करेंगे आप? रेडी हो चुकी है ये बारीक कटा हुआ अदरक। बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च कटी हुई। हमने साबुत हरी मिर्चें भी शामिल की हैं और हम कटी हुई भी शामिल करेंगे। कटी हुई आप अपने हस्ब जायका शामिल कर सकते हैं। बस हमारी कढ़ाई भून चुकी है। जी, हमने चूल्हा बंद कर दिया और अब हम इसको डिश आउट करेंगे अपनी कढ़ाई को। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ये देखें। अच्छा, अगर आप जब भी मिट्टी के बर्तन में बनाएं या मिट्टी की हांडी में या इस तरह मिट्टी की कढ़ाई या कुंडे में,
तो नीचे उसके मट्टी ज़रूर लगाएं। गीली मट्टी, इससे ये चटकेगा नहीं तो डायरेक्ट आप आग पे रखेंगे तो वो चटक जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।